नमस्कार दोस्तों, 2020 की इस वीडियो में स्वरा भास्कर जिसके साथ प्रदर्शन कर रही है, जो स्वरा के साथ बराबर में खड़ा दिखाई दे रहा है, वो शर्जील इमाम है। अब दिल्ली के साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम को जामिया हिंसा का सरगना बताया है। अब समय है कि राविश कुमार द्वारा एक बार फिर अपने प्रिय शर्जील को याद करने का, उसे IITN बताकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों पर तथा कथित खतरे के इर्द गिर्द गिबरिश में लंबा वीडियो बनाने का। आप स्वरा भास्कर की 2024 की इस वीडियो को देखिए। वीडियो में स्वरा भास्कर जिस शर्जील इमाम को रिहा करने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, कोर्ट ने कहा है कि वो शर्जील इमाम दो समुदायों को आमने सामने खड़ा कर रहा था। शर्जील इमाम वामपंथी कांग्रेसी मीडिया और उनके इकोसिस्टम की आंखों का तारा है। जब से वो गिरफ्तार हुआ है तब से ये पूरा समूह उसके लिए छाती पीट रहा है। राणा अयूब लगातार उसकी जमानत के लिए विधवा विलाप करती दिखाई देती है। अब कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा है कि इमाम ने ही जामिया हिंसा को भड़काया था। एक मामले में जब शर्जील इमाम को बेल मिली थी तो स्वयं वो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर कूदने लगा था। अब कोर्ट ने कहा है कि इमाम जहरीले भाषण से लोगों को भड़का रहा था। जानते हैं शर्जील इमाम क्या चाहता था? नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्से से अलग करना चाहता था। उसने मुसलमानों को भड़काते हुए भाषण दिया था कि असम को काटकर बाकी के भारत से अलग कर देना चाहिए। उसने कहा था कि इसके लिए चिकन नेक को काट देना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश के बाकी हिस्से को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। ये काफी संकरा गलियारा है, इसीलिए इसे चिकन नेक बोलते हैं। शर्जील इमाम इस रास्ते को बंद करना चाहता था। मजे की बात यह है कि जब ये बात इमाम ने बोली तब पूरी लॉबी के साथ साथ रवीश कुमार भी उसके समर्थन में कूद पड़े थे। रवीश कुमार ने उसकी बाइट को आधा चलाकर तब ये प्रोपेगेंडा चलाया था कि उसने तो ऐसा कहा ही नहीं। देखिए, शर्जील इमाम ने शाहीन बाग के आंदोलन को अहिंसात्मक भी कहा है और नहीं चाहता कि वह हिंसात्मक हो, और इसके वापस लेने का ऐलान भी किया था जिसे किसी ने नहीं माना। लेकिन 2.5 मिनट के शर्जील के बयान को वायरल किया गया और उसके बयान को लेकर राजनीति गरमाई गई। पहले आप इस हिस्से को भी सुन लीजिए जिसे संबित पात्रा ने ट्वीट किया था। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुने। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या मुसलमान। ठीक है, तो अगर हमें असम की मदद करनी तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं। इस बयान को ऐसे पेश किया गया कि शर्जील ने असम को भारत से काटने की बात की है। जाहिर है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो ऐसा ही कह रहा है? 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगता है कि नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आपने देखा कि कैसे रवीश कुमार इमाम को डिफेंड कर रहे हैं। खैर, अभी कोर्ट ने जो आरोप तय किए हैं वो चिकन नेक वाले केस के नहीं है, बल्कि 2019 में जब CAA के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय इमाम ने भाषण देते हुए प्रदर्शनकारियों को भड़काया था, उसको लेकर है। दरअसल इमाम के भाषण के बाद प्रदर्शनकारियों ने नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कई वाहनों में आग लगा दी थी। पुलिस के ऊपर हमला भी किया था। चार्जशीट के अनुसार उस हिंसा में 40 वाहन जलाए गए थे और 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस तरह भारत को नॉर्थ ईस्ट से काट देने की मंशा रखने वाले और हिंसा भड़काने वाले शर्जील इमाम को मेन स्ट्रीम मीडिया जानते हैं क्या कहती है? एक्टिविस्ट या फिर स्टूडेंट एक्टिविस्ट। और वामपंथी इकोसिस्टम उसे स्कॉलर बताता है, उसकी डिग्रियां दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरखा दत्त आतंकी बुरहान वानी को हेडमास्टर का बेटा बताती है। खैर, 2019 जामिया हिंसा मामले में आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा है कि शर्जील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को अपने भाषण में लोगों को यह कहकर उकसाया था कि उत्तर भारत के राज्यों में मुसलमानों की बड़ी आबादी होने के बावजूद वे शहरों को सामान्य रूप से चलने क्यों दे रहे हैं और चक्का जाम क्यों नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा है कि इमाम ने अपने भाषण को चतुराई से तैयार किया, जिससे उन्होंने सीधे तौर पर किसी अन्य समुदाय का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनका उद्देश्य चक्का जाम के जरिए अन्य समुदायों को प्रभावित करना था। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा, अगर ऐसा नहीं था तो फिर शर्जील इमाम ने केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही समाज के सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए क्यों उकसाया? इसके बाद कोर्ट ने इमाम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के कई धाराओं में आरोप तय किए हैं, जैसे उकसाना और आपराधिक साजिश रचना, समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाना, दंगा भड़काना और गैर कानूनी सभा में शामिल होना, गैर इरादतन हत्या का प्रयास,
लोक सेवकों को बाधित करना, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। शर्जील इमाम के साथ ही कोर्ट ने आशू खान और आसिफ इकबाल तन्हा समेत दूसरों को भी हिंसा को उकसाने और भीड़ को भड़काने का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। शर्जील इमाम पर आरोप तय हो गए हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।